Hello my dear friends and my dear students. Welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I'll tell you a motivational quotation. So the quotation is, a man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. यानी कि एक मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद होता है. जो वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है. इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि ठीक है, कोई व्यक्ति है, जिस तरीके से उसके विचार होंगे यानी जिस तरीके से वह सोचता होगा वैसा ही वह बन जाएगा. अगर वो निगेटिव वे में सोचता है, नकारात्मक चीजें उसके मन में आती हैं, वही लगातार चीजें दोहराता रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नली भी वो वैसा ही दिखेगा. यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है वो वैसा ही दिखेगा जैसा कि वो हमेशा सोचता रहता है. जैसे कोई अक्सर ही उदास रहता, ठीक है, हमेशा वो ये सोच रहा हो कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो ये सारी चीजें, जैसे ये विचार है उसके मन में, वैसा ही वो बाहर से भी दिखेगा. यानी कि उसका मुंह लटका रहेगा, उसके कंधे झुके हुए से, उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं होगी, बुझा बुझा हुआ सा रहेगा. तो क्या कोई चाहता है इस तरीके से रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं. वहीं दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, ठीक है, सकारात्मक विचार रखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, ठीक है, मेरे अंदर एनर्जी है, मैं उसे अच्छे तरीके से यूज करूंगा और कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं खोने दूंगा. इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि और बेहतर से बेहतर करेंगे हम, ठीक है, तो एक अलग ही चमक रहेगी वो, ठीक है. और आपका जो व्यक्तित्व होता है वो आपके विचारों से ही निर्मित होता है. इसलिए निगेटिव बातों को छोड़िए, पॉजिटिव बने रहिए और पढ़ते रहिए. चलिए, ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने क्विक रिवीजन करा दिया था कि होता क्या है इन शॉर्ट, बट अब मैं डिटेल में बताती चलूंगी, ठीक है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने फर्स्ट ले लिया है नाउन. नाउन, ठीक है, सब कुछ नाउन है. मैं नाउन, आप नाउन, यानी इस दुनिया में हर वो चीज जिसका कुछ भी नाम है वो नाउन है. अब आप अपने चारों तरफ देखो, ठीक है, कहीं भी देखो, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है, वो सब क्या है? नाउन. चलो, आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में पेन होगा, पेंसिल होगा, पास में कॉपी होगी जिस पर आप लिख रहे होगे, बुक वगैरह होगी, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? नाउन है. गेट होगा, वॉल्स होंगे, एलमिरा होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, है ना. वो हर चीज जो अपने आसपास देख पा रहे हो आप, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ नाम है. वो सारी की सारी क्या है? नाउन. ठीक है. अब तो आपने नाउन अच्छे से ही समझ लिया है, ठीक है. इस पृथ्वी पर, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में हर वो चीज जिसका कुछ नाम है वो नाउन है, ठीक है. चलिए, अब हम आगे चलते हैं. अब जब हमने समझ लिया कि हर वो चीज जिसका कुछ नाम है वो नाउन है, ठीक. हाँ, वन मोर थिंग कि इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में ही आप कह लीजिए कि ये जो नाउन वर्ड है ना, सॉरी, ये जो नाउन है ना, वो बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला है. कुछ भी आप बोलते हो, कुछ भी आप लिखते हो, तो ये जो नाउन है वो मतलब मैक्सिमम जगह ये यूज होता है. और ये जो नाउन वर्ड है, चीजों का नाम है, वो बहुत ही ज्यादा आते हैं. यानी कि आप एक तरीके से कह लीजिए कि पूरी की पूरी ग्रामर में सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन. ठीक है. अब जब हर चीजें नाउन है, ठीक है, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, ठीक है, रूम, गेट, हमारी फीलिंग्स, ठीक है, सॉरो, ऑनेस्टी या एयर, जिन चीजों को हम फील करते हैं, ठीक है, डार्कनेस, ठीक है, लाइट, वो सारी की सारी जब नाउन है तो फिर हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि हम अलग अलग, हमने क्यों डिवाइड कर रखा है? अब इतनी ढेर सारी चीजें हो गई तो हमने क्या किया, उसको कैटेगराइज कर दिया जिससे कि हमें सीखने में और आसानी हो जाए, ठीक है. बाकी और कुछ नहीं, बाकी हर चीज वही है कि जिसका कुछ भी नाम है वो नाउन है, सीधी बात, ठीक. तो फर्स्ट हमने डिवाइड किया है इसे 5 टाइप्स में, ठीक है, मोटा मोटा जो है. कॉमन नाउन, यूनिक, यानी प्रॉपर नाउन को हम यूनिक नाउन भी कहते हैं, ठीक है, एंड कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. इन 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. तो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं कॉमन नाउन, ठीक है. कॉमन नाउन को हम जातिवाचक, सॉरी, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है. नाउन को संज्ञा कहते हैं और कॉमन नाउन है जातिवाचक. इसकी आप सिंपल सी डेफिनेशन देखो, मैंने लिख रखी है. ओके, चलिए ऐसे दिखाते हैं. The common name of persons or things of the same kind is called a common noun. यानी कि
लोगों का या वस्तुओं का, ठीक है, एक जो सामान्य नाम होता है या कॉमन नाम होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। या यूं समझिए आप कि लोगों का कोई समूह है, एक तरह के लोगों का, यानी एक जैसी चीजें हों या एक जैसे लोग हों, तो उनके पूरे के पूरे समूह को हम एक जो नाम दे देते हैं, वही कहलाता है कॉमन नाउन। अब सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बॉय को ले लूं, ठीक है, अब दुनिया में इतने ज्यादा लड़के हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बॉयज हैं, क्या मतलब हर एक का नाम लेना, ठीक है, एक एक को नाम लेके मैं क्यों, जब सारे एक ही जैसे हैं, ठीक है, मतलब एक होता है ना, एक स्ट्रक्चर सबका एक जैसा, तो उन्हें एक कैटेगरी में रख दिया हमने, वो क्या हो गया आपका बॉय। गर्ल्स का भी, ठीक है, तो वो हो गई गर्ल्स। इसी तरीके से एक जैसे व्यक्तियों को या एक जैसी चीजों को, ये जो थिंग्स वर्ड है ना, ये बहुत ही विस्तृत है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थिंग्स आप सभी को क्या लेते हो, तो एक जैसे व्यक्तियों का समूह ग्रुप ले लो, या आप एक जैसी चीजें जो मतलब दिखने में सामान्य हो, सामान दिखती हो, और उनके गुण भी है ना एक जैसे हो, तो उन्हें हम कह देते हैं कॉमन वर्ड देते हैं उन्हें एक, वही कॉमन नाउन कहलाता है। लाइक बॉयज, ठीक है। अब दुनिया में इतने लड़के हैं, सारे के सारे जितने भी लड़के हैं, पर्टिकुलर एक एक को ना लेते हुए उन सारे के सारे लड़कों को एक साइड में रख के उनको हमने नाम दे दिया बॉय। सेम इसी तरीके से गर्ल, ठीक है। और आइए देखते हैं कंट्री, ठीक है, दुनिया भर की जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है, जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको हमने एक वर्ड दे दिया कंट्री, ठीक है। सिटी, शहर, ठीक है। अब इसमें दुनिया के जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे सिटी वर्ड में आ गए। अब मतलब कॉमनली आप ये सोचो या जनरली आप सोचो कि कोई ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हों, है ना, अच्छी सी रोड्स हो, लाइटिंग वगैरह, यानी हर चीज की सुख सुविधाएं हो, उस प्लेस को हमने एक नाम दे दिया, मतलब सारे के सारे को एक समूह में, तो वो हमारे हो गए सिटी। माउंटेन, दुनिया भर के जितने भी पर्वत हैं उन सबको हमने एक वर्ड में नाम दे दिया माउंटेन। बॉय, ये मैंने आपको बता ही दिया। गर्ल, ठीक है। स्टेट, ठीक है, दुनिया भर के जितने भी स्टेट होंगे सबको एक में समाहित करके लिख दिया गया स्टेट। स्कूल, भाई स्कूल तो बहुत ढेर सारे होंगे, लेकिन हर एक स्कूल को अलग अलग नाम ना उनका लेते हुए एक नाम में समाहित किया, स्कूल हो गया। प्लैनेट, इतने ढेर सारे हैं बट एक वन वर्ड में नाम दे तो प्लैनेट कर दिया हमने। यूट्यूब, टीचर, ठीक है भाई, दुनिया में बहुत ढेर सारे टीचर हैं, तो सबका एक अलग अलग ना करते हुए एक ही वर्ड में हमने नाम दे दिया टीचर। बहुत सारी चीजें हैं। एक्टर, बहुत ढेर सारे एक्टर हैं, बहुत ढेर सारे लोग एक्टिंग करने वाले, तो उनको हमने वन वर्ड भी कह दिया एक्टर। एंड देन है तो बहुत ढेर सारी चीजें। फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, बहुत ढेर सारे फोन होते हैं, तो मतलब अलग अलग नाम के भी होते हैं, बट हमने उसको जनरली या एक कॉमन नाम दिया फोन। तो यही आपके कॉमन नाउन होते हैं, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि एक ही तरह की वस्तुएं या एक ही तरह के लोगों को, है ना, वन वर्ड में या वो कॉमन नाम कोई दे देना, वो कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। अब इसके आगे बताऊंगी और भी बताती रहूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।